हमें पता है कि प्रोपेन जो है जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और प्रोपीन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा दैट इज एडिशन रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज इट हैज़ डबल बॉन्ड, सो दिस इज एडिशन। सो एल्कीन फैमिली जो है एडिशन रिएक्शन दे रही है और एल्केन फैमिली जो है दैट विल गिव यू दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो यहाँ पे वो कह रहा है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन रिएक्ट्स विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, प्रोपेन की बात हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, सो डेफिनेटली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यहाँ पे उसने एक डेफिनेशन बताई हुई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कि इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय वन एटम ऑफ क्लोरीन। सो स्टेट द टर्म गिवन टू रिएक्शन इन विच वन एटम इन एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम, सो दैट द आंसर वुड बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन में आपके पास प्रोपेन है दैट इज गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इट्स वन हाइड्रोजन विद द क्लोरीन, सो दिस रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Okay, now state the purpose of UV light in this reaction. State the purpose of UV light in this reaction. So आपके पास जो UV लाइट है यहाँ पे, अगर UV लाइट होगी तो ये रिएक्शन होगा, अगर UV लाइट नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगा। सो इट मीन्स दैट इट प्रोवाइड्स व्हाट? इट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी। So the simplest definition of activation energy is that minimum amount of energy which is required to start a chemical reaction. अगर एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो ये रिएक्शन होगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कि यूवी लाइट के प्रेजेंस में ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। Now let's talk about the third part. State the term given to any reaction which requires UV light. So यहाँ पे क्या है? State the term given to any reaction विच रिक्वायर्स द यूवी लाइट। सो कोई भी अगर हम रिएक्शन की बात करें तो जिसको यूवी लाइट चाहिए उस रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन मेरे बच्चों होंगे वो उनको यूवी लाइट चाहिए होती है। ठीक है, अगर यूवी लाइट उनको नहीं मिलेगी तो वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। सो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, नाउ write the symbol equation. So write the symbol equation for the reaction between propane and chlorine. Okay, so अगर हम सिंपल इक्वेशन की बात करें, so this is chemical equation. Okay बच्चों, this is chemical equation. So हमारे पास अगर हम देखें तो we have propane, we are talking about propane sorry. So this is the propane C3H8 and that is going to react with the chlorine. Okay, and in the substitution reaction one hydrogen is replaced by one atom of chlorine. So we have 8 hydrogen, so I'm going to substitute one hydrogen with the one chlorine. Okay, और अब आपके पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो रिलीज हुआ और एक यहाँ से क्लोरीन रिलीज होगा एंड इट विल फॉर्म HCl. क्लियर? सो फॉर द 2 marks you need to write down HCl. अगर आप HCl मेंशन नहीं करोगे आपको 2 marks नहीं मिलेंगे। The B part is a molecule of propene. C3H6 is an unsaturated means carbon-carbon double bond and will react with the chlorine. Yes, it can react with the chlorine because it has carbon-carbon double bond at room temperature. State why propene is unsaturated. So first of all, you must understand what is meant by unsaturated hydrocarbon. So unsaturated hydrocarbons are those which having the carbon-carbon double bond. So I'm going to draw the disparate formula of propene. So this is the propene, okay, and you can see that we have the carbon-carbon double bond. Okay, so we have the carbon-carbon double bond, so this is unsaturated molecule. Okay, so state why propene is an unsaturated molecule. So you need to write down this answer. It has a carbon-carbon bond which is not a single bond, okay. Now let's talk about the next part. Okay, so हमारे पास वो कह रहा है गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन विल रिएक्ट विद द क्लोरीन. ठीक है, सो आपके पास ये प्रोपीन मॉलिक्यूल है एंड दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द क्लोरीन
ओके। सो आपने फोकस करना है डबल बॉन्ड पे, ठीक है। सो जब आप डबल बॉन्ड पे देखोगे, ये मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है आपको कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ओके बच्चों, डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। और जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक क्लोरीन यहाँ पे आके उसने बॉन्ड बना दिया इस कार्बन के साथ, एक क्लोरीन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल फार्मूला बेटे। सो स्ट्रक्चरल फार्मूला में आप क्या करोगे, CH3, you just need to show the functional group. So CH3, CH and then Cl, आपने Cl शो करना है, okay, and then again CH2 and Cl. So this is the structural formula and this is the displayed formula. So आप displayed formula में जब भी क्वेश्चन displayed formula का आएगा तो वो आपको कहेगा show all the atoms and all the bonds. So यहाँ पे आप ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दैट इज बेसिकली डिस्प्लेड फार्मूला एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो वो कह रहा है कि प्रोपीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विद स्टीम, देयर आर टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स ए एंड बी, ड्रॉ द डिस्प्लेड फार्मूला एंड नेम ईच प्रोडक्ट। सो डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट ए, ओके। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रोपीन हमारे पास ये था, मैं दोबारा से स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, ओके। दिस इज प्रोपीन एंड दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द स्टीम, ओके। सो मैं स्टीम को, वाटर को ऐसे लिख रहा हूँ, HOH. This is the water molecule. I can write down HOH like this or I can write down like this. It's up to you, okay? So यहाँ पे ये bond break हो जाएगा आपका और जब ये bond break होगा, so I'm going to draw the 3 carbons, hydrogens, ये हाइड्रोजन इधर अटैच हो गया और ये OH इधर अटैच हो गया आपके पास, लाइक दिस, ओके। सो दिस इज द डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ प्रोपेन 1-ol। तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, प्रोपेन 1-ol। नाउ मैं स्टीम ऐसे भी ऐड करवा सकता हूँ, लाइक मैं हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे लगा रहा हूँ और OH इधर लगा रहा हूँ, ओके। सो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट क्या होगी, 1 2 3। सो वी हैव 3 हाइड्रोजन्स, ओके। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगा दिया और अब OH यहाँ पे लगा दिया। सो नाउ दिस OH इज अटैच विद द 1 कार्बन एटम और यहाँ पे जो अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3। सो नाउ इन दिस केस OH इज अटैच टू द सेकंड कार्बन एटम। सो आपके पास वो क्या कह रहा था कि देयर आर 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स ए एंड बी। तो मैंने एक प्रोडक्ट ये बना दी और एक प्रोडक्ट ये बना दी, ठीक हो गया। सो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 1-ol और इसका नाम होगा प्रोपेन 2-ol। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड टू एस्टर्स, नेम द एस्टर फॉर्म्ड व्हेन ब्यूटानिक एसिड रिएक्ट्स विद द एथेनॉल। सो मेरे बच्चों, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जब भी ऐसे आपको नेम का ऑलरेडी पता हो, रिएक्टेंट के नेम्स आपको पता हों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो वी नो दैट दिस इज़ ब्यूटानिक एसिड एंड दिस इज़ एथेनॉल। तो हमें ब्यूटानिक एसिड का भी पता है और हमें एथेनॉल का भी पता है। सो दे आर गोइंग टू रिएक्ट टुगेदर एंड दे विल फॉर्म एन एस्टर, ठीक है। तो उसका नेम क्या होगा, सो एल्काइल एल्कानोएट, ये आपको मैंने बताया था। सो एल्काइल कम फ्रॉम एल्कोहल एंड एल्कानोएट कम्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। सो अगर आपके पास एल्कोहल होगा, ठीक है, दिस इज एल्कोहल ना, और एल्कोहल क्या है आपके पास, एथेनॉल। सो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इथाइल, सिंस एल्कोहल इज एथेनॉल सो दिस वुड बी इथाइल। और एल्कानोएट कम्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ब्यूटानोइक एसिड है, ओके बच्चों, ब्यूटानोइक एसिड। तो ब्यूटानोइक एसिड है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटानोएट, ब्यूटानोएट, ओके।
सो एस्टर का जो नेम होगा दैट इज इथाइल ब्यूटानोएट. आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन. सो आपके पास जब एस्टर बनता है और एस्टर के साथ जनरल रिएक्शन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड वन रिएक्ट विद एल्कोहल, इट विल फॉर्म एन एस्टर एंड वाटर. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी प्रोडक्ट बनेगी दैट इज वाटर. डिड्यूस द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द एस्टर फॉर्म्ड. डिड्यूस द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द एस्टर फॉर्म. सो हमारे पास जो एस्टर बना है हम उसको देख लेते हैं कि एस्टर वो कैसे बना. ओके, सो CH3 CH2 CH2 COOH. This is the carboxylic acid and this is the ethanol. So I'm going to write down ethanol like this: OH CH3 CH2 CH3. So this is ethanol. You can write down ethanol like this, you can write down ethanol like this. It's the same thing. Okay, now बेटा आप सबको पता होगा कि जब भी हम एस्टर बनाते हैं सो आप कार्बोक्सिलिक एसिड से OH रिमूव करते हो और अल्कोहल से हाइड्रोजन रिमूव करते हो. ओके, सो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड से OH रिमूव करोगे सो CH3 CH2 CH2 एंड CO. ठीक हो गया बच्चों? और OH एंड H वुड बी रिमूव्ड, दिस बिकम वाटर. और आपके पास ये जो कार्बन होगा दिस वुड बी बॉन्डेड विद द ऑक्सीजन. सो यहाँ पे एक और ऑक्सीजन आ गया और उसके साथ CH2 CH3 एज इट इज़ लिखना है. और अगर मैं इसका डिस्प्लेड फार्मूला बनाऊँ बच्चों सो इसका डिस्प्लेड फार्मूला होगा CH3 CH2 CH2 ओके एंड C डबल बॉन्ड O. और जब आप इसमें से OH रिमूव कर दोगे सो आपके पास C डबल बॉन्ड O होगा. दिस कार्बन वुड बी बॉन्डेड विद द ऑक्सीजन. सो आपके पास आपने कलर स्कीम को देखना है. दिस वुड बी बॉन्डेड विद द ऑक्सीजन एंड देन CH2 and then CH3. So this is an ester. Now आपने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो दिस इज द डिस्प्लेड फार्मूला. जस्ट मैं रिवीजन के लिए आपको बता, दिस इज डिस्प्लेड फार्मूला, दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला. और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे? काउंट द कार्बन्स 1 2 3 4 5 6. सो वी हैव 6 कार्बन्स 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो वी हैव 12 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन. सो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए आप क्या करोगे बेटे? आप इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे. सो दिस वुड बी 3 H6 एंड O. सो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए आपने क्या करना है? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाने के लिए आपने इसको 2 से डिवाइड करना है. ओके, अच्छा बेटे 6 से डिवाइड नहीं करना. अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे होल नंबर नहीं आएगा. सो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स. सो आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है बट होल नंबर में रखना है. सो अब यहाँ पे आप देखो 2 है तो इसलिए हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि यहाँ पे 2 से डिवाइड होने के बाद 1 आंसर आ जाए. सो दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला. और एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे क्या होगा? C3H6O. तो वो कह रहा है पेट इज़ अ पॉलीएस्टर, पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पेट इज़ शोन. और आपके पास ये पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है. और अगर इसकी 1 रिपीट यूनिट की बात करें तो 1 रिपीट यूनिट में आपके पास ये फर्स्ट मोनोमर आया, ये सेकंड मोनोमर आ गया. सो आपके पास जो रिपीट यूनिट होगा मेरे बच्चों वो यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक होगा. सो दिस इज़ दी 1 रिपीट यूनिट, दिस इज़ दी सेकंड रिपीट यूनिट. ओके, और अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो जो मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा आपने उसमें वो देख लेना है. और उस टॉपिक का नेम होगा पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन. सो आपने जस्ट 1 रिपीट यूनिट को सर्कल करना है. सर्कल 1 रिपीट यूनिट ऑफ दिस पॉलीमर. Now, draw the structure of the monomers. Structures of the monomers which make up PET. Draw the function groups using displayed formula. Okay, so अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर ये पॉलीएस्टर है सो आपके पास एक आपने डायोल बनाना है और एक आपने डायोइक एसिड बनाना है. सो डायोल बनाना है C डबल बॉन्ड O,
और यहाँ पे ये जो आपके पास एक मोनोमर है और इसमें से क्या रिमूव हुआ था OH, वो हम दोबारा लगा देते हैं क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोमर्स राइट नाउ। और जो आपके पास दूसरा होगा दिस वुड बी डाइओल। सो डाइओल में आपके पास OH आ गया, ठीक हो गया। सो दिस इज़ बेसिकली शेडेड। oh sorry this is shaded and this is unshaded, क्लियर। और यहाँ पे आपने हाइड्रोजन्स लगा दिए क्योंकि जब आपके पास पॉलीएस्टर बना तो यहाँ से OH रिमूव हुआ था और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ था एंड देन आपके पास ये पॉलीएस्टर बना। ओके, सो दीज आर द टू मोनोमर्स। दिस इज़ द डाइओइक एसिड और डाइकार्बोक्सिलिक एंड दिस इज़ द डाइओल। State the type of polymerization used in making PET. So this is basically condensation reaction. Why this is condensation reaction? Because a small molecule would be released. यहाँ से OH रिमूव हो रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन, सो स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है जो कि यहाँ पे शो करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ द कंडेंसेशन रिएक्शन।